अहम खबर से आगाह करें। सुप्रीम कोर्ट ने साइफर केस में साबिक चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी की जमानत मंजूर कर ली है। अदालत ने दरख्वास्त जमानत 10-10 लाख रुपए के जमानती मुचलकों के एवज मंजूर की है। आपको अहम खबर से आगाह कर रहे हैं। साइफर केस के हवाले से सुप्रीम कोर्ट ने साइफर केस में साबिक चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी की जमानत मंजूर कर ली है। अदालत ने दरख्वास्त जमानत 10-10 लाख रुपए के जमानती मुचलकों के एवज मंजूर की है। साइफर केस में साबिक चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी की जमानत मंजूर हो चुकी है। अदालत ने दरख्वास्त जमानत 10-10 लाख रुपए के जमानती मुचलकों के एवज मंजूर की है। सुप्रीम कोर्ट ने साइफर केस के साबिक चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी की जमानत जो है वो मंजूर कर ली है। अदालत ने दरख्वास्त जमानत 10-10 लाख रुपए के जमानती मुचलकों के एवज जो है वो मंजूर की है। अहम केस था पीटीआई के हवाले से। सुप्रीम कोर्ट ने साइफर केस के हवाले से जो है वो फैसला सुनाया है। साबिक चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी की जमानत जो है वो मंजूर कर ली गई है। अदालत ने दरख्वास्त जमानत 10-10 लाख रुपए के जमानती मुचलकों के एवज जो है वो मंजूर किया है। साइफर केस साबिक चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी की जमानत जो है वो मंजूर हो चुकी है। अदालत ने दरख्वास्त जमानत 10-10 लाख रुपए के जमानती मुचलकों के एवज जो है वो मंजूर की है। अहम खबर से आपको आगाह किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने साइफर केस में साबिक चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी की जमानत जो है वो मंजूर कर ली है। अदालत ने दरख्वास्त जमानत 10-10 लाख रुपए के जमानती मुचलकों के एवज जो है वो मंजूर की है। साइफर केस के हवाले से आपको अहम खबर से आगाह कर रहे हैं, जिसमें साबिक चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी की जो जमानत जो है वो मंजूर हो चुकी है। अदालत ने दरख्वास्त जमानत 10-10 लाख रुपए के जमानती मुचलकों के एवज जो है वो मंजूर की है। अहम खबर से आपको अपडेट किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने साइफर केस में साबिक चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी की जमानत जो है वो मंजूर कर ली है। अदालत ने दरख्वास्त जमानत 10-10 लाख रुपए के जमानती मुचलकों के एवज जो है वो मंजूर की है। साइफर केस साबिक चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी की जमानत जो है वो मंजूर हो चुकी है। अदालत ने दरख्वास्त जमानत 10-10 लाख रुपए के जमानती मुचलकों के एवज जो है वो मंजूर की है। अहम खबर से आपको आगाह किया जा रहा है साइफर केस के हवाले से, जिसमें शाह महमूद कुरैशी और साबिक चेयरमैन पीटीआई को जमानत जो है वो मिल चुकी है और अदालत ने दरख्वास्त जमानत 10-10 लाख रुपए की जमानती मुचलके के एवज मंजूर की है। ब्यूरो चीफ इसी वाले से मजीद तफसीलात जान लेते हैं। ब्यूरो चीफ कामरान खान हमारे साथ मौजूद हैं। जी कामरान खान, बताइएगा कि साइफर केस बहुत बड़ा एक केस था पीटीआई के हवाले से, जिसमें अब चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी को जमानत मिल चुकी है। जी बिल्कुल, देखिए साइफर केस में उनकी दरख्वास्त जमानतें जो थी ये काफ़ी अरसे से ज़ेर इल्तवा थी सुप्रीम कोर्ट में। आज इसके लिए एक ख़ुसूसी बेंच तश्कील दिया गया और सुप्रीम कोर्ट के कमरा अदालत नंबर 1 में ये अदालत लगी थी। ये बेंच बैठा था, इसकी बाकायदा समाअत हुई। सलमान सफदर जो कि वकील हैं इमरान खान के और शाह महमूद कुरैशी के, वो इसमें पेश हुए और उन्होंने आर्गूमेंट किए। उन्होंने बुनियादी तौर पर जो साइफर केस के मेरिट्स के उसके ऊपर दलाइल दिए कि ये केस जो है ये बुनियादी तौर पर इसकी बुनियाद ही झूठ है और इसमें जब वो मुल्ज़िम है वो अगर इसमें तफ्तीश में बाकायदा तौर पर ताउन कर रहा है तो ऐसी सूरत में उसको बेल मिलना और उसको जमानत पर रिहाई मिलनी जो है ये उसका बुनियादी हक है कानूनी तौर पर। तो ये अदालत ने इन आर्गूमेंट्स को दुरुस्त मानते हुए जो है दरख्वास्त जमानत मंजूर कर ली। जो साबिक चेयरमैन पीटीआई की जमानत भी मंजूर हुई है और साबिक सेक्रेटरी जनरल जो है शाह महमूद कुरैशी उनकी भी जमानत जो है वो मंजूर हो गई है और 10-10 लाख रुपए के मसलके जो है ये इन दोनों के इनकी दरख्वास्त जमानत जो है वो मंजूर की गई है। इस हवाले से जब ये सलमान सफदर जो कि उनके वकील हैं उनसे बात हुई तो उनका ये कहना था कि ये एक बहुत बड़ा डिसीजन है और एक ये मुस्बत पेशरफ्त है जो हम जंग लड़ रहे हैं उस हवाले से उनका। लेकिन ये कहना था कि जब उनसे पूछा गया कि क्या इस फैसले से जो साबिक चेयरमैन पीटीआई हैं उनकी रिहाई मुमकिन हो सकेगी, तो उनका ये कहना था कि इस बारे में ये जो है ये एक सिलसिला जो है वो शुरू हुआ है अदालती रिलीफ मिलने का, ये आगे चलेगा। इसका मतलब ये था कि अभी और भी केसेस हैं जो कि जिनमें कि दरख्वास्त जमानत आनी है और वो उनमें मामला आगे चलेगा तो ये कोई रिहाई जो है मुमकिन हो सकेगी, वरना अभी सरेदस्त खुद उनका भी ये कहना था कि साबिक चेयरमैन पीटीआई की रिहाई जो है वो इस फैसले के बावजूद मुमकिन नहीं हो सकेगी। अच्छा, ये बताइएगा कि रिलीफ तो चले मिल रहा है और आने वाले केसेस में भी शायद अब उम्मीद जाग रही है पीटीआई की तरफ से कि शायद उनको रिलीफ मिल जाए, तो इलेक्शन पर कितना असरअंदाज होगी ये चीज़? देखिए
अभी साबिक चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ चूंकि वो एक केस है तोशाखाना केस, उसमें वो कन्विक्टेड हैं, उस सज़ा को तो ज़रूर मुअत्तल किया गया है, लेकिन गुज़िश्ता रोज़ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक दरख्वास्त दायर की गई थी जिसमें ये कहा गया था कि जो तोशाखाना केस में उनके खिलाफ फैसला आया है उसको मुअत्तल किया जाए और उसके बाद उनकी जो नाअहली का नोटिफिकेशन है जो कि इलेक्शन कमीशन ने जारी कर रखा है, यानी ये तोशाखाना केस में सज़ा याफ्ता होने के बायस उनकी जो नाअहली का नोटिफिकेशन था वो इलेक्शन कमीशन ने जारी किया था, उसको मुअत्तल करवाने के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रजू किया गया था, लेकिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वो दरख्वास्त जो है वो रद्द कर दी थी। तो उनकी जो नाअहली का नोटिफिकेशन है वो अभी इलेक्शन कमीशन का वो रिकॉर्ड पर मौजूद है और वो मौसर है। तो इसलिए जो इलेक्शन वाला मामला है उसमें अभी जब ये स्टेज आएगी जिसमें कि कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल होनी है, उसमें फिर ये वाला मामला जो है वो पॉप अप होगा। तो इसलिए ये कहा जा सकता है कि एक जो उनकी सज़ा याफ्ता होने के बाद बाइस जो डिस्क्वालिफिकेशन का हुक्म है वो अभी भी बरकरार है। सुप्रीम कोर्ट ने साइफर केस में साबिक चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी की जमानत जो है वो मंजूर कर ली है। बहुत शुक्रिया। ब्यूरो चीफ कामरान खान हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे।